ठीक है, सब एग्री हैं। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरा थोड़ा सिस्टम रोज पर आओगे कि उसको मेरा वो बदल उसी पे ऐसा हुआ है ना कि ये ठेका दे रही है उसकी तो बोली करानी नहीं चाहिए। नहीं ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे आप ऐसी ऐसा करेंगे जहाँ आरती लगवा तो कहीं अरे यार आप छोड़ के चले जाएंगे लगनी नहीं बात। अरे भाई ऐसी ऐसा करेंगे जहाँ आरती लगवा तो ये पहले यार आप छोड़ के चले जाएंगे लगनी नहीं बात। अरे भाई साहब ये बात अगर ऐसी दुकान पे है हल्की दे रही है फिर भाई साहब ऐसे बड़ा होगी हल्की पे यार हल्की बारीकी है बात ये नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि आपकी दुकान पे 4 डेरे है। अरे जिसकी दुकान पे होंगे चलो एक मिनट चालू तो होने दो यार, कल काम चालू होने दो आपस में हमारे को एकदम बिल वाले पहले काम छुड़ा रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं ठीक है, तो उसकी बोली होगी, ये नहीं कि उसकी बोली नहीं होगी। बात ये कि अगर आपकी 4 डेरी कच्ची है और एक डेरी पक्की है और आप पक्की के लिए आप करेंगे इसकी बोली नहीं होनी है। पक्की करो क्योंकि और किसानों की परेशानी थी। एक तो जो धान खरीद वर्तमान में पॉलिसी चल रही है उसमें प्रतिदिन 700 कुंटल की खरीद का प्रावधान किया गया है। साथ ही वर्तमान में उत्तराखंड के किसानों को उसमें पोर्टल में दर्ज किया जा रहा है, जबकि गदरपुर मंडी में अधिकांश किसान यूपी के भी आते हैं। जो बॉर्डर का इलाका होने की वजह से अधिकांश किसान यूपी के हैं जो पोर्टल में दर्ज नहीं हो पा रहे, इसलिए किसानों का माल बिक नहीं पा रहा है। अब ना बिकने के कारण ना तो उचित दाम मिल पा रहा है, तो ये समस्या मुख्यतः आज आई है। बाकी इसके लिए कल से हमने बोली का प्रावधान कर दिया है। सुबह 9:30 बजे से मंडी में बोली चालू होगी। और जी महोदय के पास आए थे, ये मंडी के अंदर धान की आवक इतनी आ रही है, खरीदार कोई नहीं है, कच्चा आड़ती मंडी के अंदर आ नहीं रहा। जो लाइसेंसधारी है मंडी के अंदर आ नहीं रहे, वो कह रहे हमारे साथ दुश्वारियां इतनी हैं कि हम नहीं आपका इतना खरीद पाएंगे। 700 क्विंटल की बॉन्ड है उन पे, एक दिन के अंदर वो 700 क्विंटल धान चढ़ा सकते हैं। और उनका जो पोर्टल है 700 कुंटल और 10,000 तक वो ले सकते हैं। उनकी मानक शब्द ये है कि 10,000 तक कुंटल वो चढ़ा सकते हैं। और जो पेमेंट है सरकार द्वारा ये कहा गया है कि 72 घंटे के अंदर तो पेमेंट दी जाए, किसान के खाते में डालें। और जो उनके चावल की पेमेंट है, जब कह रहे हैं कि जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद आपको मार्च में हो, फरवरी में हो, जनवरी में जो भी हो, उस समय आपको चावल की पेमेंट दी जाएगी, इसीलिए वो आ नहीं रहे। और दूसरा, खतौनियाँ जो पोर्टल पे हैं, हमारा ये जो एरिया है ये यूपी के साथ जुड़ता हुआ है। हमारे ये जो किसान हैं, आड़तियों के जो किसान हैं, वो सारे के सारे यूपी के हैं, 80-85% यूपी के हैं। और हमारी उत्तराखंड सरकार में ये कहा गया है कि जो भी किसान आए उसकी खतौनी लो। खतौनी उत्तराखंड की चाहिए, यूपी की नहीं चाहिए, जो कि पोर्टल में यूपी की खतौनी मान्य नहीं है। और सबसे बड़ी दुश्वारी ये है, किसानों के पास ना तो हमारे पास खतौनी है, किसी किसान ने अपना ठेके पे ज़मीन ले रखी है, तो वो कह रहा है मैं खतौनी कहाँ से दूँ, जबकि जो कच्चा आड़तिया है वो कहता है खतौनी के बगैर मैं आपसे धान नहीं ले सकता, क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि मुझे खतौनी और आधार और बैंक अकाउंट चाहिए। ये जो सरकार की नीतियाँ इस समय सारी की सारी गलत है, मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ। ये पहले जो लेवी नीतियाँ थी वो बहुत अच्छी लेवी नीति थी, जाता था चावल 9R जाता था, 6R जाता था, उसी समय उतर जाता था। अब जो 3 अध्यादेश पास करेगा, बिल पास हुए, किसान बिल पास करे, तीनों के तीनों किसान विरोधी हैं। मैं तो ये सरकार से ये कहूँगा कि जो कच्चा आड़तिया को, एक तो उन पे जो 700 कुंटल की पाबंदी लगाई गई है, पिछले साल 1000 कुंटल थी, एक तो उसे खुला छोड़ा जाए। और दूसरा, ये जो खतौनियाँ हैं इनको किसानों को ना परेशान किया जाए, बहुत पीड़ित होते हैं। मैं स्वयं आया था, आगे चलते चलते मेरे साथ किसान भाई आ गए। अभी हम यहाँ पे 200-300 लोग थे, घेराव करा सचिव महोदय का। इन्हें कहा गया कि ये किसान बहुत परेशान है, नहीं तो ये उग्र आंदोलन होगा, इससे बढ़ के आंदोलन होगा। उन्होंने कहा है कि मैं अपने ऊपर जो मेरे हैं अधिकारी गणों को मैं सूचित करता हूँ। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कल सवेरे से आपकी मंडी में बोली कराई जाएगी।